नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसजी करियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का आरआरसी ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। आरआरसी ग्रुप डी का पूछेगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। आइए हम पार्ट 7 तक पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 8 है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सामान्य विज्ञान का। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम है। पौधों में पत्तों पे के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर जी। इसका सही आंसर है रंध्र। पौधों के छिद्रों में पत्तों में जो पाया जाता है लघु छिद्र, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे रंध्र कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है विषाणुओं का द्वारा वायरस। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणु वायरस द्वारा। विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सेंटेलेम। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है क्या? कौन करता है? सेंटेलेम करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सबसे बड़ा जो श्वेत होता है, श्वेत रक्त जो सफ़ेद खून होता है, वो कौन सा है? ठीक है, बी। एक केंद्रकाणु कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं। दोनों में से आ जाएगा, उसको टिक मार देंगे। कभी कभी हिंदी दे देता है, कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, इसे दोनों याद कर लिए। सबसे बड़ा श्वेत क्या होगा? एक केंद्रकाणु कहेंगे या तो मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? निम्न में से कौन सा दोनों यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? कौन है? इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहता है ये बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि व्यवहार नहीं करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। जब किसी तालाब में पत्थर डाला जाता है तो उसमें लहर निकलती है, कौन सी लहर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ। जब कंकड़ आता है इस तरह रेंगते जाता है, यानी क्या आता है? ये अनुप्रस्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। कह रहा है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है अवरक्त किरणों के रूप में। इसका सही आंसर है
अवरक्त कीड़ों के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। कह रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार। किसी चट्टान के एक किनारे पर खड़ा एक आदमी, चट्टान है यहाँ पे, किनारे पे खड़ा आदमी है। खड़ा आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है और फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। इसका सही आंसर है 1:1 यानी 1:1। जब ऊपर से फेंके तभी लौट के आएगा, और नीचे से फेंके तभी लौट के उसी समय पे, यानी 1:1। दोनों जो जितना ऊपर होता है उतना तीव्र से आता है, जितना नज़दीक से होता है थोड़ा समय लेता है, यानी बराबर रहेगा 1:1। अगर क्वेश्चन आए तो इसका जरूर हल कर लें। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है लेंस की फोकस दूरी की कहते हैं डायोप्टर इकाई है। डी होता है डायोप्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है सेल खाता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन से आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, धातु नहीं अधातु है। इसका सही आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन का आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है। लघु परमाणु
त्रिज्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है त्रिक्षारकीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? त्रिक्षारकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है, यानी ग्रीन हाउस में प्रभाव करता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है? हरित घर प्रभाव का समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS कमांड है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड में है? इसका सही आंसर है फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 3 रंग प्राथमिक रंग है, ये हैं कौन है रंग है? इसका सही आंसर है नीला, हरा और काला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तीन रंग कौन सा? नीला है और हरा है और लाल है। ये भूल जाता है, याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग 3 है। पानी की बूंदों के गोले होने का कारण है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लाइकेन को 2 जीवित प्राणियों का सहजीवी गठबंधन समझा जाता है, कौन से प्राणी इसमें शामिल हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है शैवाल और जीवाणु, 2 प्राणी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? किसी ठोस वस्तु को गर्म करते तो किस भाग में ज़्यादा वृद्धि होगी? इसका सही आंसर है लंबाई में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अमोनियो बेंजीन। अमोनियो बेंजीन का प्रयोग होता है बालों को रंगने के लिए। अमोनियो बेंजीन बालों को रंगने के लिए, अमोनियो बेंजीन। पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है रिचर स्केल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? सही आंसर है हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है, एल्केलाइड क्या होता है तंबाकू में उपस्थित? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कुनैनी होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।